सबसे पहले कि झारखंड के सदान कौन है, कौन है ये। दूसरा इसका जो डायमेंशन हमें देखना है वो है कि झारखंड में जो सदान है उनके उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ओरिजिन कहाँ है। और एक तरीके से इसी के साथ ये भी देखेंगे कि सदान शब्द का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, ये हमने आपको बताया है। इसके अलावा जो बातें की गई हैं, सदानों का इतिहास बताया गया है, सदानों का इतिहास या इसके प्रकार, टाइप्स ऑफ सदान, ठीक है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। इसके बाद जो चर्चा की जाएगी कि सदान का वास्तव में सदान की विशेषता क्या क्या है, उनका धर्म कैसा है, उनका समाज कैसा है, इसके बारे में, है ना। और अगली बात ये बताया गया है कि सदानों का योगदान क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है। ये 6 अलग अलग डायमेंशन में इस पूरे टॉपिक को मैं आपके सामने लेकर के आया हूं और इसी पर अभी की पूरी चर्चा होगी। जहां जरूरत होगा मैं ऐसे स्लाइड में आपको चीजों को समझाऊंगा, जहां जरूरत नहीं होगा वहां हम जो नोट्स आपको दिए हैं उस नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ा के चल देंगे। तो कौन है, मैं जरा सा समझ लीजिए। मान लीजिए ये है झारखंड, और झारखंड की पूरी जो जनसंख्या है उसको पहले 2 भाग में बांट दिए। एक को बोल दिए मूलवासी और एक को बोल दिए बाहरी। बाहरी कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ आए पर यहाँ बस नहीं पाए, मतलब बसे हैं लेकिन यहाँ का कल्चर, यहाँ की भाषा, यहाँ का तौर तरीका के साथ खुद का आत्मसातीकरण नहीं कर पाए हैं। और एक तरीके से इनका जो जड़ है, इनकी जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे किसी स्टेट में आपको मिलेगा, बिहार में मिलेगा, वहाँ अपना गांव है, यहाँ ड्यूटी नौकरी पेशा करने के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे, ऐसे लोग बाहरी हैं। मूलवासी शब्द का मतलब बस इतना समझिए कि वे लोग जो झारखंड की संस्कृति के साथ खुद का एसिमिलेशन कर लिए हैं, झारखंड के कल्चर के साथ खुद को आत्मसात कर लिए हैं। एक तरीके से यहीं की भाषा, यहीं की बोली, यहाँ का जीवन शैली, यहीं का लाइफस्टाइल पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिए हैं। और आज इनकी हालत यह है कि इनका मूल गांव बोलिए, मूल क्षेत्र बोलिए, घर बोलिए, वो यही है, बाहर कहीं कुछ नहीं। ऐसे लोगों को मूलवासी कहा जाता है, ठीक है। और लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं, तो जब तक लंबे समय से यहाँ पे रहेंगे नहीं तब तक यहाँ की भाषा, यहाँ की बोली, यहाँ का कल्चर के साथ खुद का एसिमिलेशन संभव ही नहीं हो पाएगा। इस मूलवासी जनजाति को 2 भाग में आगे बांट, इसमें एक भाग है जिसको आप बोल देते हो आदिवासी, यानी ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, मूलवासी को अंग्रेजी में क्या बोलते थे, एबोरिजिनल्स, ठीक है। और एक है जो कि गैर आदिवासी है, गैर आदिवासी, इनको आप नॉन ट्राइबल्स भी बोल सकते हैं, नॉन ट्राइबल्स। समझ में आई मेरी बात। तो झारखंड के मूलवासी को हमने आदिवासी और गैर आदिवासी 2 भाग में बांट दिया। तो अब ये जो लोग हैं, ये जो लोग, इन्हीं लोगों को सदान कहा जाता है। यानी सदान के साथ कंसेप्चुअली 2 पॉइंट जुड़ा हुआ है। नंबर 1 कि ये एबोरिजिनल्स होंगे, ये मूलवासी होंगे, और नंबर 2 ये गैर आदिवासी होंगे। तो जो गैर आदिवासी प्लस मूलवासी, गैर आदिवासी या मूलवासी में बात नहीं कर रहा, गैर आदिवासी और मूलवासी, ये दोनों कंडीशन, दोनों शर्तों को जो फुलफिल करते हैं, उस कम्युनिटी को, उस समुदाय को, उस समाज को सदान कहेंगे, ठीक है। तो याद रखना है, पूछा गया प्रश्न, सदान से क्या तात्पर्य है। तो गैर आदिवासी मूलवासी लोग, यानी मूलवासी हैं, यहाँ के लोकल हैं, बट
नॉन ट्राइबल्स। आइए थोड़ा सा चलते हैं अपने जो हमने आपको नोट्स भेजा है उस पीडीएफ में, समझने का प्रयास करिए। देखिए झारखंड में सदा, हमने वही उसी को आगे बढ़ाया है। अ, कि झारखंड की कुल जनसंख्या है उसको मूलवासी, एक सेकंड, झारखंड की कुल जनसंख्या को दो भाग में बांट दिया है। क्या क्या? मूलवासी और बाहरी लोग। बाहरी लोग कौन है? जैसा मैंने आपको बताया, जो आए हैं बट यहाँ के हो नहीं पाए हैं अभी तक, ठीक है। और इस मूलवासी को दो भाग में बांटा गया, एक आदिवासी और एक गैर आदिवासी। तो जो गैर आदिवासी भाग है मूलवासियों का, उसको क्या बोल देते हैं? सदा। आइए इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। झारखंड की वो गैर आदिवासी मूलवासी, इसको टिक कर लीजिए, वो गैर आदिवासी मूलवासी जो सदियों से यहाँ रहते हैं, इनका यहाँ की संस्कृति से सात्मीकरण हो चुका है। एसिमिलेशन, सात्मीकरण मतलब यहाँ के कल्चर के साथ घुल मिल गए हैं पूरी तरह से। इनका झारखंड के साथ एक प्रकार का भावनात्मक लगाव भी है। मतलब अब इनकी पहचान के साथ सिर्फ एक चीज जुड़ता है, वो है कि झारखंडी पहचान के साथ। तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया है यहाँ के इस स्टेट के साथ। और मतलब क्या समझे कि झारखंड की वो गैर आदिवासी मूलवासी जो सदियों से यहाँ रहते हैं, इनका यहाँ की संस्कृति से सात्मीकरण हो चुका है। इनका झारखंड के साथ एक प्रकार का भावनात्मक लगाव भी है, उसे सदान कहते हैं। आदिवासी और सदानों में मूलभूत अंतर है, कुछ अंतर भी है। जहां आदिवासी कबीलाई जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं सदानी लोग सामुदायिक और स्थायी निवास वाले लोग होते हैं। हालांकि आज के टाइम में अगर आप देखें तो आदिवासी भी स्थायी निवास और सामुदायिक हो गए। आगे बढ़ता हूं जरा। सदानो तथा सदान शब्द की उत्पत्ति, यानी सदानों की उत्पत्ति और इस शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत है, ठीक है। अलग अलग मत है। क्या क्या मत है जरा ये। सदान शब्द संस्कृत के सद जोड़ आन से मिलकर बना है। यहाँ सद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बैठना या विश्राम करना। क्या होता है? बैठना या विश्राम करना या बस जाना होता है सद शब्द। नागपुरी भाषा में, ये संस्कृत की बात हो रही है, नागपुरी भाषा में घर में बसने वाले कबूतर को सद परेवा कहते थे, और जो जंगल में रहने वाले कबूतर हैं उनको वन परेवा कहा जाता था, ठीक है। जंगली कबूतर जो है, जबकि घर में बसने वालों को सद परेवा कहते थे, ठीक है। और सद परेवा की तुलना कई विद्वानों ने सदानों से की है। एक अन्य मत के अनुसार सदान शब्द की उत्पत्ति सत शब्द से हुआ है। सत, और सत का अर्थ है श्रेष्ठ, गुणवान, शुद्ध आदि है। सत का मतलब क्या हो गया? श्रेष्ठ, गुणवान, शुद्ध आदि। इस मत के अनुसार सदानु को आर्य प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि आर्य भी खुद को क्या बोल देते थे? श्रेष्ठ प्रजाति, है ना, के अंतर्गत रखा गया। मुंडारी एवं संथाली भाषा के अनुसार सदान शब्द की उत्पत्ति सदोम से हुआ है। सदोम, ठीक है। और सदोम का अर्थ होता है घोड़ा। मुंडारी और संथाली भाषा में इसका अर्थ होता है घोड़ा। इस मत के अनुसार सदान का आशय वैसे लोगों से है जो इस क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन, युद्ध आदि के लिए घोड़े से आए थे। याद रखिएगा, किससे आए थे? घोड़े से आए एवं बस गए। प्रारंभ में ये लोग सदोम कहलाए। शुरू शुरू में इनको क्या कहा गया? सदोम कहा गया। किंतु बाद में यह शब्द अपने अपभ्रंश रूप में, मतलब बिगड़े हुए रूप में सदान बन गया और ये सदान कहलाया। तो कुल मिलाकर के अलग अलग उत्पत्ति, उत्पत्ति से संबंधित अब देख रहे हैं विभिन्न मत, विभिन्नता आपको नजर आ रही है विद्वानों में।
हम जरा इसको समझाने का आपको प्रयास करते हैं कि क्या मैटर है। देखिए, तो सदान शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर आप बात करो, ठीक है ना, तो उसमें देखिए क्या है। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में बात संस्कृत में हुई। संस्कृत के बाद हमने जो जिक्र किया है वो है नागपुरी, ठीक है। नागपुरी के बाद हमने आपको जो जिक्र किया है वो है सत शब्द, और इसके बाद जो जिक्र हुआ है वो है मुंडारी तथा संथाली भाषा में इसकी व्याख्या की गई है। चार अलग अलग उत्पत्ति के बारे में मत आपको नजर आए। संस्कृत में जो बात की गई है, कहा गया कि ये सद जोड़ आन से मिलकर बना है, और सद का मतलब होता है आ, बस जाना या बैठना। तो ऐसे लोग जो इस क्षेत्र में आए और बस गए, कुछ काम के लिए बस केवल नहीं आए बल्कि यहाँ बस गए, उन्हें सदान कहा गया संस्कृत मत के अनुसार। नागपुरी में दो शब्दों का जिक्र हुआ है, एक सदपरेवा और एक वन परेवा, है ना। तो वन परेवा कौन हुआ? जो जंगल में रहने वाले कबूतर हैं, और सदपरेवा वो जो घरों में रहने वाले कबूतर हैं। और इसी सदपरेवा से सदानों की तुलना कर दी गई कि जो आकर के यहाँ घरों में बसे, यानी यहाँ जंगल झारखंड में आकर के बस गए, उन्हें सदपरेवा कहा गया, और यही इन्हीं के आधार पर इसको सदान कह दिया गया। एक और शब्द है सत, और इसके शाब्दिक अर्थ पर चर्चा की गई। तो शाब्दिक अर्थ कहा गया कि इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, गुणवान, ठीक है। और चूंकि श्रेष्ठ है, गुणवान इसका अर्थ है, तो ये लोग भी श्रेष्ठ हैं, और ये खुद को, इनकी प्रजाति भी आर्य प्रजाति से आते हैं। सदा आर्य भी खुद को श्रेष्ठ मानते थे। मुंडारी और संथाली में ये कहा गया कि इन सदान शब्द की उत्पत्ति एक दूसरे शब्द से हुआ है, जिसको कह देते थे सदोम। सदोम म है ना, और सदोम का अर्थ मुंडारी या संथाली में होगा घोड़ा। तो कहा गया कि जो लोग युद्ध के कारण हो, पर्यटन के कारण हो, किसी और के कारण से हो, घोड़े से इस क्षेत्र में, घोड़ा से, याद रखिएगा आर्य भी जो आए हैं तो घोड़ा से हैं, तो घोड़े से इस क्षेत्र में आए, तो उन लोगों को शुरू में सदोम कहा गया। और ये जो सदोम है, ये इसका जो अपभ्रंश है, बिगड़ा हुआ जो रूप है, बाद के दौर में ये सदान हो गया, यही शब्द। तो इस प्रकार सदान शब्द की उत्पत्ति से संबंधित चार अलग अलग विभिन्न मत आपको दिखाई दिया। क्या क्या दिखाई दिया? इन मतों को आपको अच्छे से याद रखना है। एक मत आपको क्या नजर आया? संस्कृत। एक मत क्या नजर आया? नागपुरी। एक सत, और एक मुंडारी और संथाली, है ना। चारों को अच्छे से आपको याद कर लेना है, याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ता हूं जरा मैं। तो ये बातें अभी हमने अपने पीडीएफ में आपको यही बात, इसको थोड़ा सा थ्योरी में, थोड़ा सा पैराग्राफ में लिख करके बताया है, यहाँ तक। इसके बाद का जो डायमेंशन है, उस डायमेंशन को समझिए। ये देखिए, हमने सदान कौन है वो देख लिया, और सदान की उत्पत्ति से संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी सिद्धांत है, वो भी देख लिया, ये दो। नेक्स्ट है, अच्छा, सदान शब्द का अर्थ भी देख लिया। शब्द का अर्थ क्या है? अलग अलग अर्थ इसका दिया गया है। अब है सदानों का इतिहास या सदान का प्रकार, टाइप्स ऑफ सदान। आइए जरा सा टाइप्स को समझ लेते हैं। देखिए, अनेक विद्वानों ने सदानों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। कितने में? तो तीन अलग अलग कैटेगरी है। एक नंबर है आदिम या मूल सदान, ये देख सकते हैं, आदिम या
मूल सदान। एक नंबर है जिसको आप सदान बोल देते हो, और एक है जिसको नव सदान के नाम से जाना जाता है। 3 प्रकार के सदान आपको नजर आ रहे हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले है आदिम या मूल सदान। वे सदान जो अतीत काल से झारखंड की धरती में निवास करते हैं। अतीत काल मैंने बहुत प्राचीन काल से यहाँ पर रह रहे हैं। एक तरीके से समझिए ईसा पूर्व के आसपास में, मतलब जब यहाँ पे उरांव, मुंडा ये लोग जनजाति थे, उस दौर में भी ये सदान उनके साथ थे। हम ऐसा नहीं कह रहे, देखिए ऐसा नहीं है कि मुंडा या असुर या ये लोग जब थे उस वक्त सदान यहाँ पे नहीं हुए होंगे, ऐसी बात नहीं है। उस दौर में भी सदान थे, ठीक ना। तो जो अतीत काल से जो सदान झारखंड की धरती में निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, वैसे सदानों को आदिम या मूल सदान कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। यहाँ की संस्कृति को इन्होंने ही निर्मित किया है, एक तरीके से इन्होंने सजाया है और संवारा है। इसके उदाहरण के रूप तौर पर किसे ले सकते हैं, तो जैसे नाग जाति, नागवंश, एक जाति है सराक। असुर, असुर को बहुत विद्वान ट्राइबल नहीं मानते, तो नाग, सराक, असुर इत्यादि को आदिम या मूल सदान की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, ये आदिम आदि काल से यहाँ पे रहते आ रहे हैं, और चूंकि जब आदि काल से यहाँ पे रहते आ रहे हैं, तो यहाँ की संस्कृति के निर्माता में से एक भी है। ठीक है, ध्यान रखना है पहला। दूसरा को कह देते हैं सदान। देखिए, जो 1 ईस्वी से लेकर के 1765 ईस्वी तक, 1765 ईस्वी में याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इलाहाबाद की संधि के द्वारा ही वास्तव में इस क्षेत्र पर, यानी पूरे झारखंड के क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी की का नियंत्रण स्थापित हुआ था। तो इसीलिए मतलब ब्रिटिश काल के पहले तक के दौर में जो लोग झारखंड की धरती में बसने वाले, जो झारखंड की धरती में बसने वाले सदानों को इस श्रेणी में शामिल किया जाता है, उन्हें सदान कहा जाता है। नागवंशी राजा, हमने आपको याद होगा बताया था कि नागवंशी राज्य की स्थापना हुआ है 64 ईस्वी में, और इसके संस्थापक है फाणी मुकुट राय। तो जो नागवंशी राजा हैं, जो नागवंशी राजा हैं, यहीं से इनका प्रारंभ माना जाता है। और नागवंशी राजाओं ने ही समय समय पर सदानों को इस क्षेत्र में प्रश्रय दिया, मतलब सपोर्ट दिया, इस क्षेत्र में शेल्टर दिया, शरण दिया। ठीक है, आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक मिनट, आप जानते होंगे, हमने आपको बताया था कि फणी मुकुट राय जो है वो पुंडरिक नाग और एक बनारस की ब्राह्मण कन्या पार्वती का बेटा है। तो यानी बनारस से जुड़ाव आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। एक बहुत प्राचीन शहर है बनारस, ठीक ना। उदाहरण देखिए अगला, कि फणी मुकुट राय का दीवान कौन था जी, तो भवराय श्रीवास्तव बताया गया है। अब श्रीवास्तव क्या है, तो एक सदान है। तो यानी ये लोग जो है इन सदानों को यहाँ पे बसाए हैं। नागवंशी राजा एक था प्रताप राय, ये नागवंशी का चौथा राजा था, फोर्थ किंग। प्रताप राय ने सुतियांबे से चूटिया ले गए थे, राजधानी परिवर्तन किया था, और इन्होंने प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों हेतु बनारस से सदानों को लाया। जैसे पांडे हुआ, कायस्थ हुआ, राजपूत हुआ बाद में, है ना, इनको इस क्षेत्र में लाकर के बसाया है, और कई बार कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों में इन्हें देखा गया है। यानी इससे यह पता चलता है कि प्रशासनिक कार्यों हेतु भी इन्हें बुलाया जाता रहा है। तो उस दौर में ये लोग इनको बुलाते थे, ये लोग हो गए सदान। ठीक है, यह क्या हुए, 1 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक जो इस क्षेत्र में आए, और आकर के इस क्षेत्र की संस्कृति के साथ खुद का एसिमिलेशन कर लिए, आत्मसात कर लिए, इस क्षेत्र की संस्कृति को अपनी संस्कृति मान बैठे। यहाँ की पहचान, जो झारखंडियत की जो पहचान है, उस पहचान को अपना पहचान मान बैठे, वही इनकी पहचान हो गई। झारखंडियत की जो भावना है, उस भावना से इनका एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया, एक भावनात्मक जुड़ाव हो गया। ऐसे सदान है ये, लेकिन ये ब्रिटिश काल के पहले ही आ चुके ऐसे सदान, इनको सदान कहा गया। एक और कैटेगरी इसमें शामिल किया जाता है जिसको कह देते हैं नव सदान, नियो सदान। क्या मतलब इसका, देखिए 1765 ईस्वी के पश्चात, यानी ब्रिटिश शासन काल के दौरान जिन सदानों का आगमन हुआ, ब्रिटिश शासन काल के दौरान जिन सदानों का आगमन हुआ,
एवं बसावट हुआ है, उन्हें नवसदान की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण जैसे मारवाड़ी आए, शेख आए, जैन आए, पंजाबी आए, बंगाली आए, ये लोग ब्रिटिश काल के दौरान आए हैं। अब देखिए इनके बारे में एक और तथ्य है कि ध्यातव्य है कि सदानों की इस श्रेणी ने यहाँ की संस्कृति के साथ पूर्णतः सात्मीकरण नहीं किया है। इनकी भाषा, इनका जीवन शैली वही रही जो इनके मूल निवास स्थान से संबंधित थी। यानी कुल मिलाकर के आज भी यहाँ आकर के अपने घर के अंदर वो बंगला ही बोल रहे हैं, बंगाल से आए हैं, पंजाब के से आए हैं और आज भी अपने घर में पंजाबी बोल रहे हैं। यहाँ की भाषा को न सीख पाए, यहाँ के कल्चर को नहीं सीख पाए, लेकिन यहाँ बस गए शुरू से। अब ब्रिटिश काल में ही ये लोग आए, ऐसे इन सदानों को नवसदान कहते हैं। कई विद्वान इन्हें सदान मानने से इनकार कर देते हैं, उन्हें लगता है कि ये सदान नहीं है। और याद रखिएगा, इन्हीं लोगों को ब्रिटिश शासन काल के दौरान एक टर्म इस्तेमाल किया गया था जिसको कहा गया दीकू। दीकू वास्तव में ब्रिटिशर्स के कॉन्स्पिरेसी के तहत, ब्रिटिशर्स के षड्यंत्र के तहत एक शब्द जिसको प्रचलन में जानबूझ करके बढ़ावा दिया गया था। और यूं समझिए कि ब्रिटिशर्स की जो फूट डालो और राज करो की जो नीति है, यहाँ के जो आदिवासी और गैर आदिवासियों के मध्य एक डिस्टेंस क्रिएट कराने के लिए एक स्ट्रेटजी वाइज ब्रिटिशर्स की तरफ से इस वर्ड को प्रमोट किया गया और बहुत हद तक ब्रिटिशर्स अपनी इस स्ट्रेटजी में सफल हुए। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमने यहाँ अभी जो पढ़ा उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। हमने पढ़ा कि जो सदान है वो 3 प्रकार के। एक को आदि सदान कह दिया गया या मूल सदान कह दिया गया, एक को सदान कह दिया गया और एक को नव सदान कहा गया। जो आदि सदान है, ठीक ना, जो आदि सदान है वो ईसा से पूर्व से यहाँ पे रह रहे हैं। यानी अगर हमने आपको बताया था कि मुंडाओं का आगमन 600 ईसा पूर्व में हुआ, तो 600 ईसा पूर्व में केवल मुंडा नहीं है, तो मुंडा के साथ साथ सदान भी इस क्षेत्र में उस दौर में भी रहते थे। ध्यान रखना है इस बात। और ये वही सदान है और एक तरीके से झारखंडी संस्कृति के निर्माता भी लोग। ठीक है, ये आदि सदान। और वैसे लोग जो 1 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक इस क्षेत्र में आकर के बसे, यहाँ सेटल हो गए, इन्हें सदान कहा गया। यानी एक तरीके से जो ब्रिटिश काल में नहीं बल्कि बाद में। और इनकी शुरुआत माना जाता है कि जैसे कई उदाहरण हमने दिया कि जो नागवंशी राजा हैं, ये लोग प्रशासनिक कार्यों हेतु कई बार बनारस से और इधर उधर से सदानों को लाए हैं और इस क्षेत्र में बसाए हैं। इन लोगों ने ही इनको शरण दिया है। और नव सदान के अंतर्गत वो आ गया जो ब्रिटिश रूल के अंडर मतलब उस समय आया है। लेकिन इन दोनों के बारे में ये कहा गया, ये आदिम सदान और सदान के बारे में ये कहा गया जो आदि सदान है और जो सदान है, ये लोग, इनका सांस्कृतिक सात्मीकरण हो चुका है, कल्चरल एसिमिलेशन इनका हो चुका है। लेकिन जो नव सदान है ना, इनका सांस्कृतिक सात्मीकरण नहीं हो पाया, कल्चरल एसिमिलेशन नहीं हो पाया, ये कहा है। करेक्ट, आई बात समझ में? तो ये बात हम आपको बता रहे थे, ये ब्रिटिश रूल के अंदर में आए हैं। इनकी भाषा अभी भी वही है जो इन जिस क्षेत्र से आए हैं वहां, यहाँ के कल्चर के साथ पूरी तरीके से खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाए, ये नवसदान है। और कई बार कई विद्वान इन्हें सदान मानने से इनकार कर देते हैं, कई लोग इन्हें द्वीपु कहते हैं, एटसेट्रा। ये एक तरीके से सदानों का इतिहास भी हुआ। जब आप इतिहास खोलेंगे
तो आपको मिलेगा कि ईसा की सदी के पहले से सदान इस क्षेत्र में रहते आ रहे हैं। दूसरी बात कि जो यहीं के शासकों ने ही सदानों को ला करके यहाँ बसाया, और धीरे धीरे यही है जो कि नौ सदान तक का जो ये जो विकास क्रम आपको बताया गया, इसी को सदानों का इतिहास कहते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पे अगर आप आए तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बाकी दो एरिया और बचता है कि सदानों की विशेषता क्या है और सदानों का इस क्षेत्र की राजनीति में योगदान क्या है। यही दो बातें अब इसमें बचती हैं। आइए इन्हें भी समझने का प्रयास करते हैं। हम अपने नोट्स में चले जाते हैं। ये रहा नोट्स। ये देखिए सदानों की विशेषता में सबसे पहले सदान का सामाजिक जीवन देखिए, अब समझने का प्रयास करिए सदान कैसा है। यह एक समुदाय है जिसके अंतर्गत अनेक जाति और उपजाति को शामिल किया जाता है तथा इन जातियों एवं उपजातियों के मध्य आपसी सहयोग एवं भावनात्मक संबंध पाया जाता है। ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि इसके अंतर्गत सदान एक समुदाय है जिसके अंतर्गत कई जातियां हैं, कई उपजातियां हैं, और लेकिन एक पॉइंट क्या है कि इनके मध्य आपस में एक आपसी सहयोग और भावनात्मक संबंध पाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट। इनकी भाषा मूलतः भाषा, अब इनकी भाषा पर आइए चर्चा करते हैं। तो एक है खोरठा, एक है नागपुरी, एक है पंच परगनिया और एक है कुरमाली। यही चार मूल भाषाओं को इनकी भाषा माना गया है। तो सदानी भाषा के अंतर्गत कौन कौन आता है? खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली। सदानी भाषाओं को सामूहिक रूप से सदानी, सादरी या सदरी भाषा कहा जाता है। मिला जुला करके इसको सदानी, सादरी, सदरी, सदरी मतलब समझ रहे हैं, सदर की भाषा, और सदर की भाषा का मतलब राज्य की भाषा, एकदम ऑफिशियली जिसका इस्तेमाल होता है। तो ये इनकी चार भाषाओं को याद रखिएगा, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनी और कुरमाली, जो सदानी भाषा के अंतर्गत आती है। प्रजाति की बात करें तो हमने आपको बताया, जैसे अगर झारखंड की जनजातियों की बात करें, अगर आप जनजाति की बात करें तो दो प्रजाति आपको मिलेगा। कौन कौन? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और द्रविड़। ठीक है, देखिए जो सदानों का है स्थिति की प्रजातीय दृष्टि से सदान कौन है? आर्य है, आर्य। ठीक है, इसके अलावा कुछ सदान द्रविड़ प्रजाति से भी आते हैं। ये आर्य और द्रविड़ से आते हैं। और कुल मिलाकर यूं कह दूं कि जो मूल सदान है, यानी जो बहुत पहले से जो आए हैं वो सदान है, वो द्रविड़ प्रजाति के अंतर्गत आता है, और जो बाद के चरण में आने वाले सदान है वो आर्य प्रजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? जो मूल सदान है वो द्रविड़ प्रजाति के अंतर्गत आता है, और जो बाद के चरण में आने वाले सदानों को आर्य प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। याद रखिएगा। तो अगर आप सदानों के प्रजाति की बात करें तो आर्य प्लस द्रविड़, याद रखना है यही सब पॉइंट्स आपको, क्योंकि प्रीलिम्स में सब पूछ दिया जाता है। अब स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो अन्य क्षेत्रों एवं समाजों की तुलना में ज्यादा अच्छी रही है। देखिए एक बात आपको समझना होगा कि झारखंड में अगर आप देखेंगे स्त्रियों की स्थिति, तो झारखंड, बिहार, देश के ही अलग अलग हिस्सों की तुलना में, जैसे आप उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, अलग अलग क्षेत्र की तुलना में यहाँ की महिलाएं ज्यादा स्वतंत्र है। यहाँ लैंगिक स्वतंत्रता और समानता अधिक है। आपको दिखेगा कि महिलाएं सब्जी भी बेच रही हैं और पुरुष के समान बराबर के आसपास एक दूसरे से व्यवहार करेंगी, बात करेंगी। ठीक ना? आप इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि ये तो है ही जो अभी हमने आपको बताया। दूसरी एक उदाहरण ले सकते हैं, सदानों में भी वधुमूल्य जैसी संकल्पना है। बहुत ऐसे सदान हैं जहां पर आपको वधुमूल्य की परंपरा, मतलब लड़का पक्ष के द्वारा लड़की पक्ष को पैसा रुपया दिया जाता है। और इससे यह बात स्पष्ट होती है कि स्त्रियों की स्थिति अन्य क्षेत्रों में समाजों की तुलना में सदानी समाज में ज्यादा बेहतर है। और ये शायद इसीलिए हुआ कि जो आदिवासी संस्कृति है उसका हमारे पर एक प्रभाव है। आदिवासी संस्कृति एक समतामूलक समाज को रिप्रेजेंट करता है,
और इसीलिए झारखंड की जो सदानी समाज है वो बिहार, उत्तर प्रदेश के अलग अलग और क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा ज्यादा समतामूलक नजर है। यहाँ कास्ट सिस्टम भी ज्यादा आपको रिजिड नजर नहीं आएगा। और राज्यों की तुलना में यहाँ का कास्ट सिस्टम कमजोर है। स्त्रियों को की समानता अधिक है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे कि धार्मिक उन्माद भी नहीं मिलेगा आपको। आप झारखंड की धरती में हिंदू मुसलमान वाली भावना बहुत कम मिलेगी। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ के सदानों का जो रहन सहन है वो आदिवासियों के साथ हुआ है, और आदिवासी संस्कृति की बहुत सारी सकारात्मक प्रभाव यहाँ के सदानी संस्कृति में पड़ा है। कुल मिलाकर के आप यूं कह सकते हैं कि सदानी संस्कृति और आदिवासी संस्कृति के मध्य एक इंटरेक्शन हुआ, और उस इंटरेक्शन का कुछ लाभ यहाँ के सदान के कल्चर को मिला, सदानी संस्कृति को मिला। तो स्त्रियों की स्थिति क्या हुआ है और समाज या अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा बेहतर है। लेकिन समाज कैसा रहा है? तो पितृसत्तात्मक रहा है, मतलब पिता ही परिवार का मुखिया है। आर्थिक जीवन की बात करें तो कृषि, पशुपालन और अन्य दस्तकारी कार्यों से जोड़कर देखा जा सकता है। मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि सदानों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो कृषि आंसर हो जाएगा। अनेक ऐसी जातियां पाई जाती हैं जिनका संबंध किसी विशेष दस्तकारी कार्य से है, जैसे लोहार, बढ़ई इत्यादि। ठीक है। सदानों के शारीरिक गठन की अगर बात करो आप, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करो आप, तो इसमें आर्य, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक तीनों लक्षण नजर आएंगे। सब पीटी में पूछ देगा। झारखंड में दीकू शब्द का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति के तहत किया है ना, मतलब अंग्रेजों ने ही इस दीकू शब्द को प्रमोट किया था एक तरीके से। अगला पॉइंट, जाति प्रथा, सांप्रदायिकता जैसी संकीर्ण विचार भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में आपको यहाँ के समाज में कम मिलेगा, जो भी हमने आपसे चर्चा करी है। क्योंकि हमारे यहाँ जो आदिवासी जो कल्चर है, आदिवासी जो संस्कृति है, जो समतामूलक समाज, आदिवासी का जो एक समता की जो भावना है आदिवासी संस्कृति की, उसका प्रभाव हमारे यहाँ पड़ा है। और बाकी क्षेत्रों या देशों की तुलना में यहाँ का जो सदान समाज है वो ज्यादा सहिष्णु है, ज्यादा सेक्युलर आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। कुल मिलाकर के ये सब कुछ क्या हुई, विशेषताएं हुई। अब झारखंड में सदानों का योगदान एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में इसको भी देखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज। क्या है, जरा उसको समझने का प्रयास करिए। फर्स्ट पॉइंट कि झारखंड आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में परिणत करना। देखिए, झारखंड आंदोलन अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। झारखंड आंदोलन की शुरुआत मोटा मोटी 1912 में कर दिया गया जे बार्थोलोमेन के द्वारा, जब इन्होंने ढाका विद्यार्थी परिषद की एक शाखा रांची में भी स्टार्ट कर दिया। शुरू से 1952 से लेकर के आप जाए 1912 से लेकर के मोटा मोटी 1938 तक आपको नजर आएगा कि इस पूरे झारखंड आंदोलन में को एक आदिवासी आंदोलन के तौर पर देखा जाएगा। मतलब इसमें आदिवासियों का ही जुड़ाव था, सदान इसमें नहीं शामिल थे। और इस वजह से क्या हो रहा था कि झारखंड की एक बहुत बड़ा हिस्सा, झारखंड का एक बहुत बड़ा क्षेत्र इस झारखंड आंदोलन के साथ खुद को नहीं जोड़ पाया था लंबे समय तक। तो जब झारखंड आंदोलन में सदानों की एंट्री हुई तो कहीं ना कहीं झारखंड को एक पीपल्स मूवमेंट के रूप में कन्वर्ट करने में सबसे बड़ा लाभ मिला। तो सदानों का योगदान में पहला पॉइंट यह है कि जो झारखंड आंदोलन अब तक आदिवासी लोग अकेले लेकर के जिसका बीड़ा उठा रहे थे, जिसका क्षेत्रीय आधार, सामाजिक आधार अब तक थोड़ा सा कम था, कमजोर था, सदानों के एंटर होने के बाद से झारखंड आंदोलन का सामाजिक और क्षेत्रीय और वर्गीय आधार व्यापक हो गई। और इस तरीके से यह आंदोलन थोड़ा व्यापक हो गया और इस आंदोलन को जन आंदोलन की संज्ञा अब दी जा सकती थी। तो कुल मिला, जैसे आप देख सकते हैं, आदिवासी महासभा झारखंड पार्टी में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे एक आदिवासी वर्ड ही है। तो कुल मिलाकर के ऐसी चीजें हो रही है। फर्स्ट पॉइंट इसका यही है झारखंड में सदानों का, कि जो झारखंड आंदोलन में इनका योगदान। नंबर 2 कि अनेक सदान नेताओं का योगदान। देखिए, कई सदान नेता रहे हैं, जैसे एके राय, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, ऐसे लोग। इन लोगों का यहाँ के समाज में, मतलब समाज सुधार में,
राज्य निर्माण में, ठीक है, एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो जो सदान नेताओं का जो योगदान है वो भी कहीं ना कहीं सदानों के योगदान में शामिल कर देंगे इस पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद आप जरा सा और आगे बढ़ोगे तो सदानी एवं आदिवासी संस्कृति के मध्य, जो सदानी और जो ट्राइबल कल्चर है इसके मध्य जो कल्चरल जो गिव एंड टेक हुआ है, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है, इसके फलस्वरूप झारखंडी संस्कृति का एक विशिष्ट संस्कृति के रूप में एक पहचान मिली। विशिष्ट संस्कृति कैसे, मैं भी बताता हूँ। प्राचीन, अच्छा अगला क्या है, प्राचीन काल से ही शासन प्रशासन के क्षेत्र में सदानों का योगदान रहा है और सांस्कृतिक विविधता में योगदान। देखिए विशिष्ट संस्कृति क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। झारखंडी संस्कृति वास्तव में क्या हुआ है, इसमें दो चीजों का मिक्सअप है। तो सदानी संस्कृति प्लस आदिवासी संस्कृति, और देश के जो दूसरे हिस्से हैं उसमें या तो केवल सदान मिल रहे थे या तो आदिवासी मिल रहे थे। ये ऐसा बहुत कम एग्जाम्पल मिलता है जिस संस्कृति में सदान और आदिवासी दोनों ही के मूल्य, दोनों ही के एलिमेंट्स एक साथ नजर आते हो। और इसीलिए क्या हुआ कि चूंकि ये दोनों हैं इसलिए इसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान हो गई। और विशिष्ट पहचान कैसे हुई, वही मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा कर रहा था। देश में बाकी जितने भी आपको मिलेंगे कल्चर, यहाँ पे महिला ज्यादा बेहतर स्थिति में है, यहाँ पे सांप्रदायिकता नहीं के बराबर मिलेगी, सहिष्णुता यहाँ पे अन्य क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा ज्यादा मिलेगा, कास्ट यानी जातिवाद जो है वो यहाँ पे कमजोर स्थिति में मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यही वो चीजें जिसकी वजह से झारखंडी संस्कृति की देश में एक मॉडल कल्चर के रूप में इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, या बढ़ाया जा सकता है। समझ आ रही बात? आपको झारखंड में कास्ट सिस्टम जितना कठोर उससे कहीं ज्यादा कठोर मिलेगा दूसरे राज्यों में। यहाँ पे ऐसे कास्ट जिनका जो एक दूसरे को मतलब टेक्निकली थियोरेटिकली जो दोनों कास्ट एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं, वो लोग एक ही टेबल पे खाना खाते मिल जाए। कास्ट की आइडेंटिटी भी बनी हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि कास्ट ही नहीं है, कास्ट आइडेंटिटी ही बनी हुई है, बट कास्ट के बेस पे जो डिफरेंशिएशन था, जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो यहाँ पे बाकी क्षेत्रों की तुलना में कम मिलता है। और इसका इसीलिए ये इसलिए ऐसा है क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आदिवासी संस्कृति ने अपनी समता मूलक चरित्र आपको मिलेगा, आदिवासी संस्कृति में आपको सरलता मिलेगी, ये दोनों चीजें मिलेंगी। ये दोनों चीजें यहाँ के सदानों की संस्कृति में भी मिलता है। समझ आ रही है? सरल होते हैं। झारखंड की जो सदान है वो भी और अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा सरल है, तुरंत ठग दिया जाएगा, इनको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कास्ट सिस्टम कमजोर है। कुल मिलाकर के एक ऐसा एक यूनिक आइडेंटिटी आपको यहाँ पे दिखे जो झारखंडी कल्चर पे है, और इसी शब्द को हम लोग झारखंडियत बोलते हैं। इसी को मतलब आपको ये आदिवासी संस्कृति की वजह से यहाँ की सदानी संस्कृति में भी माटी, वन और स्थानीयता, इनका बहुत असर आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ के सदानों में भी आपको जल, जंगल और जमीन की के प्रति जो जो एक संबंध जो इनसे आदिवासियों का होता है वो यहाँ की सदानी संस्कृति में भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर के सदानी संस्कृति और आदिवासी संस्कृति ने एक दूसरे के साथ जो आदान प्रदान किया है एक दूसरे के तत्वों को, और इस आदान प्रदान के फलस्वरूप जो एक जिस संस्कृति का विकास इस क्षेत्र में हुआ है वो पूरे देश में विशिष्ट है, यूनिक है, अलग है, और जिसके लिए हमें गर्व भी होता है, जिसके लिए हमें प्राउड भी फील होता है। यह बात आप कह सकते हैं झारखंड के कल्चर के बारे में। तो कुल मिलाकर के यही है झारखंड में सदान।